सर मैं ये पूछना चाहता था, एक सवाल था सर। हाँ जी पूछिए ना, एक में 10 सवाल। अगर अगर किचन नॉर्थ में आ रही है और नॉर्थ में नहीं बना सकते हैं, तो वहाँ रेड बल्ब क्या नॉर्थ में जला दें, फायदा होगा कुछ? लाल कलर ही कर दो ना, बल्ब क्यों जलाना है? फायदा तो होगा, ठीक है, अच्छा। फायदा होगा। लाल कलर कर दिया, आप दिया जलाए, जलती हुई मीनबत्ती भी लगा सकते हो। दिया जलाए। अच्छा। ओके सर, एक मगर आप टेम्परेरी क्या, परमानेंट क्या होता है, वहाँ आप लाल स्वस्तिक बना दें, लाल कलर का स्वस्तिक थोड़ा सा बड़ा, अच्छा। तो भी वो काम करेगा। हाँ, मगर यदि किचन नेगेटिव जोन में है तो उसको निकालना जरूरी है। जो नेगेटिव, आप अपने चार्ट के हिसाब से यदि नेगेटिव आ रहा है तो नहीं, वो किचन हमारा सेकंड ऑप्शन में है, ईस्ट में। हाँ, नहीं जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ, यदि बट नेगेटिव लेकिन कोई निकाल नहीं सकता, ऐसा किचन बड़ा बनाया हो निकाल नहीं सकता, तो हाँ, दूसरी जगह तो वो स्वस्तिक वो बना दिया, लेकिन वहां से निकाल नहीं सकता हम, तो फिर तो कुछ नहीं होता है, तो भुगतना पड़ेगा। उसके दो ही ऑप्शन है, हम्म या तो वो घर बदल दे, ठीक है, हम्म दूसरी जगह पे किचन बनाए, एक नहीं बना सकते हैं तो घर बदल दे। और तीसरा ऑप्शन है कि अपने नक्षत्र का जो ऑयल, जो अर्क होता है, हाँ वो लगा। उससे वहां लगाएं, अपने पास रखें, और जो जो नेगेटिव जोन जो आ रहे हैं हाँ वो बदल नहीं सकता है, तो उसको वहां लगाएं। उसका किचन नक्षत्र जो भी नेगेटिव है, कहने का मतलब जो भी है, टॉयलेट है, किचन है, बेडरूम है, जो भी नेगेटिव आ रहा है और वो बदल नहीं सकता है किसी भी हालत में, तो फिर अपने नक्षत्र का जो अर्क आता है उसे उसको लाना है, उसे लगाना है, विधिवत लगाना है, वो काम करेगा। ऐसा नहीं है कि मानो किसी का, एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि किसी का जन्म नक्षत्र का वृक्ष, जो मान लो कि आम आ गया, मान लें, तो आम तो बहुत सारे मिल जाते हैं ना आजू बाजू में। यस हाँ ऐसा नहीं उसको तोड़ के ला के, वो छिलटी ला के वो रख दिया, उसका रस निकाल दिया, ऐसा नहीं होता है। हाँ प्रोसेस है, अगले दिन जाना पड़ता है, प्रार्थना करनी पड़ती है, पानी पिलाना पड़ता है, फिर उसे कहना पड़ता है कल इतने बजे मैं आऊंगा आपके लेने आपको, और साथ उतने बजे आपको जाना है कल वहां। क्यों जाना है? तो मैं सो एंड सो व्यक्ति, मानो अजित भाई का कुछ काम है, तो मैं अजित भाई का ये प्रॉब्लम है, उसको सोल्व करने के लिए मुझे आपकी जरूरत है। हाँ ये अलग प्रार्थना होती है, प्रार्थना हमें उन्हें करनी है, फिर दूसरे दिन उस जगह पे जाना है और विधिवत उससे वो निकालना है, और उसमें सोना, चांदी, चंदन, उसको वो हथियार चाहिए। कुहाड़ी वगैरह नहीं चलेगी, लोहा नहीं लिखवा चलेगा। दीजिएगा हाँ, वो नहीं सर, ये चलेगा। लिखवा दीजिएगा क्या सर, यही प्रार्थना और ये जो क्या क्या भरना है उसमें क्या वो तो हम रेमेडियल पाएंगे, जिस अभी उन्होंने बात बताया, इसलिए मैं बता रहा हूँ। सर ये लिखवाएंगे सर, आप बाद में बताएंगे सर इस चीज को। नहीं, आप क्या लिखना है आपको ये बताइए ना, आप लिख सर ये लिखना है कि ना किस तरीके से हम तोड़ करके लेके आएंगे उस चीज को। ये आप नहीं कर सकते हो, जो जिसका काम है ना वही कर सकता है। अभी मान लो किसका जन्म नक्षत्र का चंदन आ गया, तो आप चंदन कहाँ लेने जाओगे ये बताइए मुझे। आपके पास अलग अलग तरीके से क्लाइंट आएंगे ना, आपका तो ठीक है, आपके पास कई क्लाइंट आएंगे। हाँ, कि कोई कोई इतने ऐसे वृक्ष आते हैं जिसका नाम भी हमने नहीं सुना है, संस्कृत में नाम रहते हैं, तो कोई हिमाचल में होता है, तो कोई साउथ में होता है, तो कहीं तो एक नक्षत्र हिमाचल में होता है। एक ही वृक्ष होता है, दो तीन तो होगा ना वृक्ष, तो एक नक्षत्र में दो तीन वृक्ष तो आता है ना। दो तीन वृक्ष भी है, मगर जो वृक्ष आपको अवेलेबल है वो भी चल सकता है। कहने का मतलब क्या है, उसका अर्क निकालना, उसका पूरा प्रोसेस करना, फिर उसको मंत्र वो करना, जो वो उसका जो आपका जो नक्षत्र है, उसका जो स्वामी है, उसको मंत्र जाप करना, उसका पूरा प्रोसेस है उसको करने का, तब जाके वो आपकी वो रक्षा कर पाता है हर तरह की। हाँ, ये तो नक्षत्र का वृक्ष जो होता है उसका लिस्ट तो हाँ, वो तो लिस्ट तो कॉमन है, आपको वैदिक में कहीं पर भी मिल जाएगा, सर्च करोगे तो भी मिल जाएगा, और मेरे पास रहा तो मैं आपको ग्रुप में डाल दूंगा, सर्च करोगे तो भी मिल जाएगा। यस सर, वो कॉमन चीज है। उसका ऑयल यूज करेंगे हम। नॉट ऑयल, नो ऑयल नहीं, आप अरोमा की बात कर रहे हैं, भूल से भी ना करें। नहीं नहीं नहीं, अर्क की बात कर रहा हूं मैं। अच्छा, और ओके, मैं अर्क की बात कर रहा हूँ, अरोमा ऑयल की बात नहीं कर रहा हूँ। मानो कि नीम है, एक एग्जाम्पल।
हाँ हाँ लिखना है तो लिख लें और समझना है तो समझ लें। मानो कि हाँ। नीम है तो नीम का अर्क लेना है हमें। आप जो अरोमा का जो ऑयल बनाते हो ना वो नहीं, अच्छा। इसका अर्क लेना है। और अर्क बनाने का एक प्रोसेस है पूरा। हम्म। अर्क क्या होता है, जब पानी को उबालते हो ना मानो की, हाँ। उसको आप ढक देते हो, यस। उसकी जो भाप निकलती है ना, हाँ उसकी वराड़, हाँ हाँ, उसका वो पानी। भाप को जमा की जाती है, हाँ। वो उसमें से फिर अर्क बनता है। और यस। उसको हमें, वो नहीं तो क्या, ये अर्क तो है ना वो पतला होता है, वो उड़ जाता है, उसको हमें फिर, जैसे आप कोई भी आप सिंथेटिक ऑयल ले लीजिए, जैसे आप किसी अरोमा का ऑयल ले लिया बेस जो है, हाँ हाँ उसमें हाँ। उसमें हमें मिक्स करना है। या आपने नारियल के तेल में उसको मिक्स कर दिया तो फिर वो उड़ेगा नहीं, लंबे समय तक हाँ उसमें रहेगा वो। रहेगा। समझे यस। आप? वहां उसको यस। बेस यूज करना, मगर मुख्य क्या है, ये अर्क है। अच्छा, उसका बेस ऑयल में मिक्स करना पड़ता है। हाँ, ताकि वो लंबा समय रह सके, नहीं तो खाली यस। अर्क तो उड़ जाएगा गर्मी से। हाँ। यस सर। ये पूरा प्रोसेस है, और जो लोग करते हैं ना वही कर पाते हैं, हम लोग नहीं कर पाते ये। नहीं कर पाते, ऐसा लंबा तो कुछ हाँ, नहीं कर बहुत लंबा सकते। प्रोसेस है। तो जो लोग हाँ करते हैं ना, ये क्या हम कहते हैं ना, कहावत है, सोने से गड़ामण भारी, यानी हाँ हाँ, सही बात है। वो प्रोसेस लंबा होता है, इसका पैसा लेते हैं वो लोग। कभी कभी 5,000 भी लग जाता है, 50,000 भी लग जाता है, यस। 1.5 लाख भी होता है, 5 लाख भी होता है। ऐसे वृक्ष भी हैं, ऐसा प्रोसेस भी है उसका। यस सर। और देने वाले देते भी हैं, करना पड़ता है, और कोई ऑप्शन नहीं है ना, या तो फिर घर बदल दो। यस सर। ठीक है, ये प्रोसेस है उसका। तो इसके बारे में भी हम समय मिला जरूर बात करेंगे। हाँ जी। जी सर, एक बात ये पूछी थी, जो चाबी का गुच्छा लटका हुआ फिर केतु आप, होता है या रखा हुआ भी केतु कहलाएगा था? सर मेरा भी एक क्वेश्चन है सर, जो कोई ग्रुप में बात मैंने नहीं किया सर, था। हम तो ना समझ ऐसा पूछेंगे, ऐसा पूछते। सर मेरा जो एक क्वेश्चन था ना ग्रुप में। अब सर इस उम्र में भी ना पूछेंगे फिर कब पूछेंगे सर, कौन से जन्म में पूछेंगे? अभी अभी चाबी का गुच्छा कहाँ आ गया बीच में? सर ये पूछा था कि चाबी का गुच्छा खूंटी पर लटका हुआ केतु कहलाएगा या डिब्बे में रख दिया तो भी केतु कहलाएगा? चाबियों बहुत संभालते अग्रवाल लटका लटका हुआ है ना, वो केतु है। पूछ है ना, पूछ, जी। वो केतु है। आप उसको ऐसा मुट्ठी में पकड़ के रखोगे, डब्बे में रख दिए, तो वो केतु नहीं है। ये अचानक ये टॉपिक कहाँ आ गया? हम लोग दिशा दशा में चल रहे थे। ये सर लिख कर रखे थे क्वेश्चन साहब के, आखिरी में पूछेंगे सर। चलिए ठीक वैसे तो विंडो के लटकते हुए पर्दे भी केतु ही होते ना। है। हाँ जी, अमोल जी क्या था? अभी फिर हम सर हेलो। पूर्णाहुति हाँ, हो रहे हैं जी। मुझे वो पूछना था सर। हाँ जी। अगर मतलब मेरा क्वेश्चन ये था कि ठीक है, अगर सेकंड हाउस का हमारा तो वृषभ आती है राशि, तो वृषभ राशि का तो स्वामी चंद्रमा, अब सॉरी शुक्र शुक्र आ गया। तो मुझे ये कहना था कि मून रिलेटेड हमें अगर वहां पे चीजें रखनी है, या विनस रिलेटेड वहां पे चीजें अगर रखनी है, पर वहां पे मेरा मतलब पूछना था कि वहां पे हनुमान जी का फोटो है, हम्म। और मेरे सेकंड हाउस में अगर मंगल है, तो सर उसका कुछ कॉम्बिनेशन होगा क्या? नहीं, मंगल को आप आपको प्लानेट को नहीं देखना है वहाँ। नहीं 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 सर, वो समझ गया मैं कि हमें वहां पे उसकी चीज रखनी है, और हाँ। एंटी डायरेक्शन वाले जो प्लैनेट है उनकी चीजें हटानी है, वो मैं मतलब मुझे वो क्लियर है उसके क्लास में। पर मेरा क्वेश्चन ऐसा था, अभी हनुमान जी है तो तो कहने वो, का तात्पर्य ये है कि हाँ आपके दूसरे भाव में यदि कोई प्लानेट बैठा है, उसके रिलेटेड कोई आइटम वहां पड़ी हुई है, जी, ये कहने का मतलब है ना आपका। हाँ मंगल है हाँ हाँ, तो वो जी हनुमान जी का फोटो है, बराबर है। जी तो जी मंगल ये दर्शाता है कि भाई उस भाव में मंगल की आइटम कोई पड़ी हुई है, या जो भी प्लानेट है उसकी आइटम वहां पड़ी होगी। जी जी। ठीक है, हाँ, वो बराबर है, वह है। यदि एंटी प्लानेट है वो, तो आप निकाल दीजिए। मान लो कि शुक्र है, शुक्र और मंगल में कैसी जमती देखिए आप। जी जी। यदि नेगेटिव है तो उसको वहां से रिमूव कर देना है। शुक्र और मंगल का तो कुछ भी नहीं है कनेक्शन। हाँ, वैसे न्यूट्रल तो है। कनेक्शन भी नहीं कुछ। न्यूट्रल है वो तो। हाँ, नहीं, मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ, अच्छा, यदि वो ओके। नेगेटिव है, कोई कोई भी प्लैनेट हो सकता है ना वहाँ। हाँ। चंद्र मंगल भी हो सकता है, चंद्र राहु भी हो सकता है। मतलब सर मुझे ऐसा बोलना था, अगर किसी की शादी नहीं हुई है हम्म। और वहां पे वो फोटो है, तो या शुक्र पे इम्पैक्ट करेगी, या क्योंकि हनुमान जी तो हम्म। मतलब ब्रह्मचारी है, मंगल। तो इसलिए वो ही मेरा क्वेश्चन था एक्चुअल में। हम्म। आज जो ग्रुप पे था। हम्म। हाँ, तो उसको फिर वहां से हटा दीजिए। हाँ जी, ठीक है। और शादीशुदा है तो रखेंगे तो भी चलेगा?
कुछ इशू नहीं उसका। कोई इश्यू नहीं। जी सर, जी सर, सर धन्यवाद समझ में नहीं आया क्या सर ने बताया, क्या पूछा उसने बाद में? वो जो निकू जी जो ब्रह्मचारी है ना वो समझ गए, बाकी अच्छा, ओके। नहीं मतलब मेरे वो क्वेश्चन इसलिए था, अगर किसी क्लाइंट का आ गया, हाँ बहुत हाँ, सारे रहते घर में, नहीं क्या फोटो रहते हैं, अच्छा तो वो भी देखना पड़ता है ना, उसकी शादी हुई नहीं हुई या मतलब अच्छा, क्यों ओके अटका हुआ है या क्या प्रॉब्लम है उसको। तो उस रिगार्डिंग था वो। ओके। देखिए आप किसी को ये क्लास के बारे में बताओगे ना कि ऐसा ऐसा प्रिडिक्शन होता है, तो आपको पागल गिनेंगे वो। समझे आप? अरे आपका आपका दूसरे पर यहाँ मंगल का फोटो है, अरे आपकी शादी नहीं हो रही है क्या, इसलिए तो वो बोलेगा आपको, जैसे अमोल के पास को है, अमोल ने बोला उसको अरे ये फोटो निकाल दे तेरी शादी हो जाएगी, वो क्या समझेगा आपको। और ऊपर से अगर सर वो अगर हनुमान जी का भक्त निकला तो पीटेगा मुझे तो। तो ये आप बहुत कुछ कर सकते हैं एक चार्ट से। राकेश जी जी सर, चले अब, बिल्कुल साहब, चलना ही पड़ेगा अब तो सर। चाबी मिल गई। मिल गई सर, चल। और कुछ लटका हुआ है सर। उसे हॉस्पिटल के अनुसार, कैसे कैसे प्लेसमेंट होगा वो कब बताएंगे सर? नहीं नहीं वो मैं वहां के बताऊंगा, विजिट का पैसा लूंगा। किसकी हॉस्पिटल बन रही है बताइए आप? अभी तो किसी के नाम बन नहीं सर। जब जिसकी बताए बन रही हो ना, अब मुझे बताइएगा, मैं आऊंगा वहाँ कंसल्टेंसी करूंगा, तब आपको बताऊंगा वहाँ। अच्छा सर। क्या पूछना क्या था आपको? मतलब हॉस्पिटल में ऑपरेशन थिएटर किस में रखे, मार्क्स में रखे सर? हाँ जी। अच्छा, और आपके फार्मेसी कहाँ रखे सर? सन में? एलो दवाइयाँ। एलोपैथी है, आयुर्वेदिक एलो है। हाँ एलोपैथी। एलोपैथी है तो सन में रखें आप। अच्छा, एक काम करें ना, एक कोई हॉस्पिटल का वो आप वो केस लीजिए ना, फिर हम साथ में मिलकर करते हैं वो, ठीक है? अच्छा सर। है आपके वहाँ, आपके पास कोई कंसल्टेंसी आई है क्या हॉस्पिटल की? नहीं, कोई नहीं आई सर। मेरी पुत्रवधु डॉक्टर आपने दिलवा दी है, उसके लिए आगे कभी हॉस्पिटल बनाना पड़े, इसलिए पूछ रहा हूँ। अच्छा अच्छा। जब बनाना है तो बोल दीजिएगा ना। जी सर। ठीक है। जी सर। हेलो हाँ हेलो सर। हाँ बोलिए बोलिए, जाग रहा हूँ। ओके, मैं भी जाग रहा हूँ। कोई सवाल ये था सर, चलो ये अपने प्रिडिक्शन से बता दिया कि भाई ये चार्ट देख के हमने डिसाइड कर दिया कि फॉर एग्जांपल मेरा ही है कि भाई किचन वेस्ट में आनी चाहिए, फलाना इधर आना चाहिए, स्टेयर इधर आनी चाहिए। मान लो कलर भी नॉर्थ में किसी का लाल करवा दिया, ये करवा दिया, वो करवा दिया, चलो चार्ट के हिसाब से करवा दिया हमने, मेन बंदे के हिसाब से करवा दिया। लेकिन हो सकता है घर में 2-4 बंदे रहते हो, तो किसी की कुंडली में अगर मैंने फॉर एग्जांपल नॉर्थ में किचन इसको दे दिया और इसको 180 डिग्री का शायद हीट पड़ रहा हो, तो वो तो प्रॉब्लम में आ जाएगा। दूसरे की भी कुंडली देखी जाएगी ना, एक सवाल। और दूसरा ये सवाल पहले कि एक सवाल ओके चलो ये खत्म कर लेते हैं, एक उसके बाद खत्म दूसरा कर, नहीं पूछूंगा। तो भूल जाओगे फिर। हाँ, ओके घर का जो मुखिया होता है, जो मेन होता है, मानो 3 भाई रहते हैं उस घर में, बाप नहीं है, माँ नहीं है, कुछ नहीं है, 3 भाई है, जो बड़ा है उसको आप देखिए, ठीक है? बाकी को कुछ नहीं होगा, बाकी को कुछ नहीं होगा, कुछ का नेगेटिव आता होगा कुछ तो भी नहीं होगा, पॉजिटिव आता होगा कुछ भी नहीं होगा। बड़े वाले का आप देखिए, वो हिसाब से उसके साथ वो लोग रह रहे हैं, 2 भाई छोटे उसके, तो अच्छा उसको बड़े के हिसाब से आप देखिए। बाकी को कोई ओके दिक्कत नहीं होगा, भले उसका नेगेटिव आपको दिखता हो, जो भी हो। हाँ, वो फिर अलग घर बनाएंगे उससे अलग होके, तब उसका आपको देखना है। ओके। भले आप उसमें 2 दूसरा जन रहते हैं, 4 रहते हैं, कुछ नहीं होगा। नहीं सर, एक ही घर में 3 भाई रह रहे हैं, अलग अलग व्यापार कर रहे हैं अपना, किसी से कोई मतलब नहीं है, तो भी कोई बड़े मतलब भाई से नहीं, चलेगा? कोई मतलब नहीं है। घर में रहते हैं तो बड़े भाई का चलेगा। हाँ, तीनों अलग अलग व्यापार कर रहे हैं, अलग अलग जगह है, तो उनके ऑफिस में जगह पे फिर उनके हिसाब से करें आप, वो अलग बात है। ओके। दूसरा सवाल सर, महावास्तु है, मॉडर्न वास्तु है, वैदिक है, न्यूमरोलॉजी है, ये आपका अष्टक वर्ग है, लाल किताब, एस्ट्रो वास्तु, ये सभी प्रकार के वास्तु है। अब सब में सभी गुरुजन से हम सीखते हैं, तो कहीं ना कहीं सभी यही बोलते हैं, बस आप ये मैंने बोल दिया है, बस इसी से चलो, दूसरा कुछ आपको सोचना नहीं है। ठीक है, तो करे तो क्या, ये सब पूरी खिचड़ी बन जाती है।
ये करे तो क्या, सब मिक्स सब्जी वेजिटेबल हो गया। आज अभी आपने बताया मेरा कि भाई साउथ ईस्ट में आपको किचन नहीं रखना है, मेरा वेस्ट में रखना है, ठीक है। पुराना घर था तो उसके अंदर कोई इंसिडेंस नॉर्थ ईस्ट में आ रहा था, एक वास्तुशास्त्रीय है, नॉर्थ ईस्ट में किचन, लड़कियों पे बुरा असर पड़ेगा, इधर तिधर करके पूरा घर तोड़ के अभी 30-35 लाख खर्चा करके नया बनवा दिया, साउथ ईस्ट में किचन लाके खड़ा कर दिया। अब आप बोल रहे हो कि वेस्ट में जाओ, तो मैं नहीं जाए बोल तो रहा हूँ। जाए अरे भाई, कहाँ? नहीं, मेरा चार्ट सर बता सेम रहा है कि जाओ पोजीशन वेस्ट। मेरी है, नहीं मेरी मैंने सेम बराबर। पोजीशन है। मैं नहीं बोल रहा हूँ, आपका चार्ट बोल रहा है ये। नहीं, चार्ट बोल रहा है बराबर है, लेकिन मैंने तो वास्तु आपको भी तो सर, वास्तु भी तो बोल रहा है ना कि जो मैंने चीज के लिए वास्तु बना है उसमें हर एलिमेंट दिए हुए हैं कि भाई वाटर तो नॉर्थ में ही जाना चाहिए, फायर तो साउथ ईस्ट में ही जाना चाहिए, तो फिर वो तो उसको इसके हिसाब से जो चीज जिसकी है उसको वहां पर ही बिठाएंगे ना। मुझे आप एक बात बताएं, जी सर। आपने जैसे अभी नाम लिया ना, अलग अलग नाम लिए, अलग अलग जगह से आप सीखे हो, बराबर है? जी सर। आवाज चली गई सर। अरे आती है, चलो आती है। अरे 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 तो आपने वो हिसाब से आपने किया है, अब तक तो वही जी किया ना, जी सर। तो उसमें आपको कितना फायदा हुआ है वो आप देखो, कि वो करने से मुझे क्या कोई फायदा हुआ है। यदि फायदा हुआ है आपको, और आपने जिसको करवाया है, आपके भी कुछ क्लाइंट होंगे ना, जी सर। उसका आप रेशियो देखो, देखो कि भाई मैंने इसको ये फला फला जगह पे ऐसा ऐसा किया है, क्या उसको ये इस मेथड से जो भी आपने सीखा है उससे फायदा हुआ है, तो देखिए आप, हुआ है तो उसको पकड़ के चलिए। मैं जो 22 साल से कर रहा हूं, मुझे फायदा हो रहा है, और मुझे विश्वास है कि यही जड़ है, इसका रूट तो यही है। हाँ, आपके जी जो पंच तत्व बैलेंस होना चाहिए, वो पंच तत्व हर जगह रहते हैं, चाहे आपका साउथ ईस्ट कटा हो तो भी वहां पंच तत्व रहता ही है, कोई पंच तत्व कट नहीं होता है, पट्टन। समझे आप? कोई जी भी सर। तत्व, हाँ, हर एक एलिमेंट का अपना प्रभुत्व होता है। जैसे जल तत्व, जैसे आपने बताया नॉर्थ, नॉर्थ में जल तत्व का प्रभुत्व ज्यादा होता है, बाकी बाकी तत्व भी वहां रहते हैं, अर्थ एलिमेंट भी वहां रहता है, एयर एलिमेंट भी वहां रहता है। यदि अर्थ नहीं रहेगा तो वो स्टेबल कहाँ होगा पानी, अर्थ नहीं होगा, सॉरी एयर नहीं होगी वहां, तो फ्लो जी कैसे होगा पानी, और पानी फ्लो नहीं होगा तो सड़ जाएगा। ओके। तो अग्नि तत्व में भी पानी है। ये आप जो क्रिएशन का जो बता रहे हैं ना चक्र, जी चक्रास के हिसाब से। वैदिक के हिसाब से वो गलत है, आप एक बार चेक कर लेना। सर तो एस्ट्रो वो वास्तु है, साउथ साउथ वेस्ट में सेकंड हाउस मनी के लिए होता है, उसमें वृश्चिक राशि आती है, मनी के लिए सेकंड हाउस है, राइट? और उसमें राशि मतलब एक राशि आती है। अभी देखिए, यहाँ सब मिक्स ना करें, हमारा जो क्लास ओके चल सर, रहा है ना, अभी हमारा क्लास जो चल रहा है वो अस्टर वर्क से रिलेटेड है, तो सॉरी, ओके सॉरी सर। ओके। ओके सर, तो अभी यही हाँ, टॉपिक रिलेटेड मेरा रहेगा है। इसी से मान लो आप क्या पूछिए। आपने आपने सर बोला कि फॉर एग्जांपल किसी के 8-10 जो भी पॉइंट आ रहे हैं या कुछ भी आ रहा है, ठीक है, तो उसमें मान लो कि फॉर एग्जांपल मेरा ही है कि साउथ के अंदर आई थिंक 8 ही थे, 8 या 10 थे मेरे पॉइंट, किसमें ठीक है, किसमें किचन के लिए, हाँ जी, हाँ ठीक है, मार्स के, तो भाई अच्छा, साउथ में आपको किचन नहीं रखना है, मैंने हाँ साउथ जी, ईस्ट में किचन रखा है। बराबर। तो जैसे वैदिक या मॉडर्न में हम सीखते हैं कि भाई ईस्ट में टॉयलेट होगा तो नेम खराब होगा, साउथ में होगा तो ये होगा, तो साउथ में अगर किचन आ गया तो चलो आप बोल रहे हो कि गलत है, तो उसके नेगेटिव इम्पैक्ट, इसके एट्रीब्यूट क्या होंगे? किसके? मान लो कि मेरे साउथ में 10 पॉइंट आए, मैंने साउथ ईस्ट में किचन रखा है, हाँ, मेरे चार्ट के हिसाब से मुझे बताते हैं कि वेस्ट अच्छा होना चाहिए, वेस्ट में बराबर किचन अच्छा है, अभी बराबर मेरा है। साउथ ईस्ट में है, तो उसके नेगेटिव इम्पैक्ट क्या रहेंगे? अग्नि यदि गलत जगह पे होती है तो उसका नेगेटिव इफेक्ट क्या होता है? अग्नि किस चीज के लिए है? अग्नि तत्व क्या देता है जी आपको लाइफ में, ये बताइए, मनी, आपने जो सीखा है वो हिसाब से बताइए। मनी। मन नहीं, वो पैसों के फ्लो के लिए है, शुभ प्रसंगों के लिए है, जी, बॉडी में जो खून है उसके लिए है, नेम चेहरे फेम पे के लिए, चेहरे नेम पे फेम के चमक, लिए, चेहरे की चमक। चेहरे पे चमक, बराबर चेहरे है। पे चमक, एसिडिटी,
जो नेगेटिव जगह पे है आपका ये किचन जो आपने जी बताया, सर। जी सर। ये सारी चीजें में आपको दिक्कतें आती हैं। आपके घर में कोई शुभ प्रसंग बनता है, उसमें जी सर। दिक्कतें आएगी, केस फ्लो में आपको दिक्कतें आएगी। हम्म। जो आपकी नेम फिल्म जो भी आपने बताया, चेहरे का आपका जो है आभा है जो भी है, या आपकी पाचन शक्ति जो भी आप बता रहे थे, जी। उसमें सब में दिक्कतें आएगी। एट्रीब्यूट तो सबके सेम है, अग्नि के हो चाहे जल तत्व के हो या जो भी तत्व है उसके। तो अग्नि तत्व यदि आप गलत जगह में होगा तो उससे संबंधित आपको दिक्कतें आएगी। और वो आप चेक करें, आपका जो चार्ट बना है ना वो हिसाब से अभी आप चेक करें, यदि क्या मेरा नेगेटिव में है तो मुझे ये दिक्कतें आ रही हैं, समझा। ओके। यदि आ रही हैं तो ये मेरा चार्ट सही बता रहा है तो मुझे उसमें सुधार की जरूरत है। ओके। बाकी जो आपने सीखा है ना वो जनरल पैरामीटर है, ओके। समझो। मैं ये मानता हूँ जो लोग अभी सिखा रहे हैं कि भाई पंच तत्व यहाँ बैलेंस होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये जो भी है वो ठीक है, वो एक जनरल पैरामीटर है। मगर मेरा चार्ट मुझे क्या कह रहा है वो मुझे देखना है। उसके अपने नियम सही है, वो गलत नहीं है, मगर वो नियम सबके ऊपर लागू होंगे वो गलत है। ओके। सबके ऊपर लागू नहीं हो सकते, कुछ लोग के ऊपर लागू हो सकते हैं। वो एक बेस है उसका, जनरल नियम है उसका। कैसा हो सकता है, जैसे कि वास्तु का नियम है नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ ये नीचे होना चाहिए, साउथ वेस्ट ऊपर होना चाहिए, एक नियम है, उससे आप वो भाग नहीं सकते हो, वो होना ही चाहिए, वो होता ही है, वो नियम है, वो फैक्ट है, उसमें कोई कहीं कुछ नहीं कह सकता है, वो होता ही है, उसका नियम है वो। ओके। है उसका उस तरह से। अच्छा, अभी आपने सैटर्न का बताया कि सैटर्न से टॉयलेट किस दिशा में रखनी है। ठीक है, मेरे में सभी 7-8 चल रहे थे। वेस्ट में जाके कुछ अच्छा है, ऑलरेडी मेरा WNW में ही है टॉयलेट, मैंने रखा है नए घर में। मान लो कि जो पैरामीटर आपने दिया है कि इतने से ज्यादा हो तो ये अच्छा है, इतने से कम हो तो अशुभ है। मान लो किसी केस में सभी चारों चार दिशा में नेगेटिव ही आया, जो पैरामीटर आपने दिया है उससे कम ही पॉइंट आए, तो टॉयलेट कहाँ रखेंगे? मैंने ऐसे कहा कि ये कम आया, जो कम आया जो ज्यादा आया उस दिशा में रखना है। किसी में 6 आया, किसी में 5 आया, किसी में 8 आया, किसी में 9 आया, 9 वाले पे आप अच्छा। रखो ऐसा। अच्छा, 9 वाले पे। ओके। किसी में कम है वहां ना रखें, अच्छा, कम वाले में नहीं रखना है। नहीं रखना है। जो ज्यादा है, जो भी जितने भी हो पॉइंट, भले वो 9 हो या 16 हो, जो पॉइंट अच्छा। ज्यादा है जिसके लिए जिस दिशा में, वहां आप रखें, उस चीज को वहां आप करें तो आपके लिए वो फायदेकारक रहेगा। और उपदिशा भी है, वैसे उपदिशा फिर भी आप है। उप दिशा देख लीजिए, दोनों का प्लस करके डिवाइडेड बाय 2 करें, फिर उप दिशा का भी टोटल कर लें कि कौन सी दिशा आ रही है वो आप चेक कर लें। हमें 8 दिशा देखनी है, 16 दिशा पे नहीं जाना है, हमें 8 दिशा अच्छा। देखनी है, 4 मुख्य 4 उप दिशा है, उसके हिसाब से आप देख लो। ओके सर। ठीक है। हाँ ओके राकेश सर। जी बताइए, ये लास्ट क्वेश्चन रखते हैं अभी आज के नहीं लिए। सर, क्वेश्चन नहीं है सर, क्वेश्चन नहीं है सर। हाँ ठीक है, ठीक जैसे MBBS कर लिया, उसके बाद MD और MS कर लिया, और सुपरलेटिव डिग्री के लिए DM या MCH किया। जी बहुत बढ़िया। ये वो पोजीशन है। आपको अगर किडनी की प्रॉब्लम है, आपको सिर दर्द की दवाई पेन किलर खाना है, तो एक सामान्य व्यक्ति के लिए सभी तरह के पेन किलर है। डॉक्टर पूछ रहा है किडनी की बीमारी है, यस, तो आपको दूसरा पेन किलर दिया जाएगा या मना कर दिया जाएगा। ये वो चीज है सर। सही। पर सर मैं एक ऐसा फीडबैक भी बोल सकते हैं हम सर, कि मैं सभी के लिए मतलब बोल रहा हूँ सर। आपने जो जो भी मुझे अभी तक बताया ना, जैसे फंडामेंटल वास्तु से हम सीखते आ रहे, राकेश सर भी है बहुत सारे, तो मैंने जो जो आपने बताए हुए रेमेडी उस पे जितना मेरे से हो सके मैंने किया, तो मुझे सर अच्छे रिजल्ट आ रहे। मतलब मैंने खुद यूज करके देखा है, और मैं सभी को भी बताना चाहूंगा, तो आप देख सकते हो, मतलब नहीं कि ट्राई करके। तो आपने जो जो बताया है उस दिशा से मैंने जो भी चेंजेस किए, तो मुझे वो पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहे। ये मतलब बहुत गर्व की बात है, मुझे अच्छा लग रहा है। जी चलो, अच्छा तो बात है। आपको पहले से ही पता था क्या अमोल जी? पहले कोर्स किया हाँ, आपने? मेरा पहले हुआ था सर के साथ में, मेरे क्लास दोबारा है। अमोल जी के पहले क्लास की चेहरा देखिए और अब के क्लास का चेहरा देखिए। पिछले वीडियो में से फोटो आप निकाल के आपको भेजेंगे हम, और आपका वीडियो और बहुत छोटी छोटी चीजें, छोटा सा चेंजेस था, जैसे फोटो से मिलके। पहले तो सर ने तो प्रॉब्लम मेरे हनुमान जी की फोटो हटवा दी थी ब्रह्मस्थान से, तभी तो बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो गए थे।
तो ऐसा ऐसे रहता है कि जो हमें मालूम नहीं रहते, जैसे सर ने बताया कि बहुत सारे लाख रुपया। ब्रह्म स्थान से क्यों हटवाई थी? ब्रह्म अभी स्थान में उसके क्या लिए होता अलग है? सा लेक्चर लेंगे जब सर के आदेश होगी। हमें भी तो जानना है ना कि तो फिर मतलब हमें कि क्यों मतलब मेरे बता घर रहे में हैं आप? हमें नहीं बता रहे नहीं, हैं तो हमें क्या बताइए, हो ब्रह्म गया है, स्थान हमें मतलब बताइए। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो जो सर ने बताया, जिन्होंने वो मतलब डेली लाइफ में यूज किया है सब, तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। तो मैं भी वही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा सबको, आप यूज करके देखिए मैं और फिर से आपको यही क्लाइंट पूछना मिलेगा। चाहूंगी कि ब्रह्म स्थान से क्या क्या क्यों हटवाया उन्होंने? क्योंकि क्या मेरे क्या वो रेमेडी पूजा थी, क्या वो तो चीज? सर ही बताएंगे। मेरे घर में ब्रह्म स्थान में हनुमान जी का मूर्ति है। मुंह तो मंगेश जी कहाँ है? मंगेश जी चले गए। उनको अभी तक तो क्या प्रश्न नहीं, करना सर? उनको अभी सर तक, अभी से हटाऊं तो मैं अभी थोड़ा तो ठीक हो जाऊं ना। उनको सर इंट्यूशन वाला कोर्स करा दीजिएगा। मैंने, मंगेश जी उस दिन से पीछे हैं सर। आपने कैसे बताया वो हनुमान जी वहां इनके घर में है, ब्रह्मस्थान में वो है? रिजल्ट मिल रहा है ना उनको, इसलिए पूछ रहे हो बार बार। वो उनको अभी तक वो रिजल्ट नहीं मिला है। आपने कैसे बताया कि अमोल जी के घर में ब्रह्मस्थान में हनुमान जी है? ये दिक्कतें उससे आ रही हैं। ठीक है, चलो फिर कभी मिलेंगे, सब लोग जुड़े हैं तो कुछ ना कुछ रीजन होगा। सर ये बताना कभी। क्या? सर ये क्योंकि आप अपने इस वाले कोर्स में बताएंगे या नहीं बताएंगे? नहीं नहीं, वो तो अगले कोर्स में मिलेगा वो। अरे अरे पूरी हम सर साल ये इस कोर्स में नहीं आएगा? क्या? ये ब्रह्मस्थान वाला, ये ब्रह्मस्थान वाला सर इस कोर्स में नहीं आएगा? नहीं नहीं, इस कोर्स में था ही नहीं वो तो उस कोर्स में था। किस कोर्स में था अमोल जी? अरे सर छोड़िए पहले सर, कोर्स आप में था। बस कोर्स पे कोर्स कराते जाएंगे जाने सर। तो 20 तारीख से सर की क्लास चालू हो रही है, उसमें सर बताएंगे हमें, उसमें हम अरे जुड़ कुछ नहीं जाएंगे। बताएंगे सर। अरे कौन सी क्लास शुरू हो रही है 20 तारीख से? 1 तारीख से हो रही है, 20 तारीख लास्ट डेट है। हाँ वो तो हो ही रही है। स्वर विज्ञान मैंने की। ब्रह्मस्थान का कोई टॉपिक नहीं था, ये तो चार्ट एनालिसिस उनका हो रहा था उस समय। अच्छा अच्छा। अपना फंडामेंटल वास्तु का जो एक वास्तु का कोर्स है, वो बेसिक कोर्स है, उसमें तो ये बात चल रही थी। तो बस क्वेश्चन आंसरिंग सेशन जो होता है ना, लास्ट में ये क्लास खत्म होता अच्छा है, पूरा कोर्स अच्छा। खत्म होता है ना, हाँ तभी क्वेश्चन आंसर सेशन होता है। उसमें पूरे जितना भी आप उस कोर्स से रिलेटेड प्रश्न करने होते हैं, तो उसमें उनकी कुछ बात थी, तो उसमें कुछ बात आई थी, उनको जो दिक्कतें आ रही थी उसके ऊपर से। तो हमने उनको बताया कि आपके घर में यहाँ पे ये है, चलो उसके बारे में फिर कभी इस तरह से बात, कोर्स से संबंधित कुछ नहीं और है ये। सर मेरा घर है ना, घर 5-6 वास्तुशास्त्री मतलब अच्छे एक्सपर्ट लोग देख के चले गए, उनका भी दिमाग बंद हो गया था सर। देखिए, चलो ठीक है, सब ऊपर वाले की इच्छा है। हम्म। आप जहाँ जहाँ जाके आए, हम भी जाके आए हैं, हमने भी सीखा, मगर हमें पल्ला ही नहीं पड़ा वो सब। इसलिए हमने हमारे गुरुजी को बताया, देखिए ये रास्ता हम नहीं कर सकते, या हो भी नहीं सकता, ये एक पट्टी लगा दो ये कट हो गया, बल्ब लगा दो वो लटक गया तो ये हो गया, हमें नहीं लगा ठीक, और हमें जमता भी वो नहीं है कि यहाँ मिक्सी पड़ी हुई है तो तेरा दिमाग खराब हो जाएगा, यहाँ गीजर पड़ा हुआ है तो तेरा ये हो जाएगा। लोग भ्रमित हो गए, डर गए हैं। अब मान रहे हैं, मैं ऐसे ऐसे घर में गया हूँ दिल्ली में वास्तु करने, डर गए हैं, अरे मेरा मिक्सी यहाँ पड़ा है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, यहाँ ऐसा लगा दिया है, नीचे लाल पेड़ लगा दिया है, कहीं ब्लू पेड़ लगा दिया है, कहीं क्या लगा दिया है, आपका गीजर यहाँ है तो उसने पूरा टेप के कपड़ा लटपेट के रखा है उसको, जैसे बच्चे को नला के रखते हैं ना गीजर को। तो मैंने क्या सर्कस का जोकर बना के रखा है क्या उसको? क्या समझ रहे हैं आप? डरा के रखा है लोगों को। तो ऐसे स्थितियां हैं सर, यहाँ चप्पू न रखो, यहाँ कैंची न रखो, लपेट के रखो, है क्या? ठीक है, चलिए अभी माल सर बेच ये भी वर्क करता है लेकिन काफी कुछ नहीं करता है। नहीं, ये पूरा वास्तु जो है ना सर, मैं ऑनेस्टली बोलूंगा मेरे नजरिए से तो ये पूरा डर का बिजनेस है, डरते हैं पूरे, यहाँ कैंची न रखो, यहाँ चप्पू न रखो। पूरा डर का अरे बिजनेस। बाथरूम में गीजर लगा हुआ है, मैं गया एक जगह पे, दिल्ली की बात बता रहा हूँ, तो पूरा पीले टेप से लपेटा हुआ है, ऐसा ब्रांडेड है, अच्छी कंपनी का है। वो मैं बोला ये क्यों, इसको क्यों कपड़े पहना है? बोले एक वास्तुशास्त्री आए थे, तो मैंने आपको बताया ना, तो वो नॉर्थ वेस्ट भी कुछ कट था, तो पूरा 6 फुट का वहाँ मिरर लगा दिया है, बहुत कुछ था वहाँ। तो ऐसा होता, लोग डरे हुए हैं। यहाँ कुछ नहीं करना है यार, मेनली कुछ सिंपल सी चीजें आप देख लो, कर लो, अपने नक्शे के हिसाब से उसको बता दो, ऐसा ऐसा आप कर लो, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है।
आपकी एंट्री सही हो गई, बेडरूम सही होगा, किचन सही होगा, 3-4 चीज सही कर लो और फिर कर्म सही करते जाओ, बस सब कुछ ठीक हो जाएगा। साथ में आप अपने आप को रखो ना, बस। मुझे कोई चीट करेगा तो कैसा होगा, तो आप किसी को मत करो। घर में जो भी रिलेशन आपसे है उससे अच्छे संबंध रखो, वास्तु ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा। मुख्य द्वार देख लो, बेडरूम देख लो, किचन देख लो, 3-4 चीजें देख लो जहां जहां आपका यूज ज्यादा होता है। फिर अपने रिश्ते सुधार लीजिए, घर सुधर जाएंगे, सब कुछ सुधर जाएगा। अच्छे कर्म करते जाइए, क्या करना है। सर एक बात बताइए सर, एक क्वेश्चन था कि यदि बुध जैसे सेकंड हाउस का स्वामी है, सिंह लगन है और सेकंड हाउस का स्वामी बुध है, तो क्या सर एंट्री पर यदि भंडरिया बनी हुई है, मतलब शनि का राज्य है एंट्री पर, तो सर वो फ्रूटफुल होगा या नहीं? बुध और शनि में कैसे बनती है ये बनाइए आप जानते हैं ना। सर अच्छी बनती है, सर अच्छी बनती है बुध और शनि में। अच्छी बनती है तो फिर कुछ नुकसान नहीं होगा, और नहीं बनती होगी जिस प्लैनेट से बुध की, तो वो दिक्कत है। सर एक बात बताऊं सर, मैंने चंद्र का फोटो लगा दिया था सर अपनी एंट्री पर। हाँ, तो बेड़ा गर्क कर दिया ना। तभी से मुझे हाँ वो गलत कर दिया सर। हाँ बस, तभी से बिजनेस कम चल रहा है। अभी तो समझ में आ रहा है ना, सब क्लियर हो रहा है पिक्चर। एंट्री से समझ में आ रहा है, पैसे से घर का रिलेशन सब कुछ कैसे होता है, हस्बैंड वाइफ रिलेशन आप किस तरह से देखोगे, बहुत सिंपल सी बात है। देखो जी। यस सर, अभी तो मैं देख रही हूँ वीडियो, अभी बाकी है अगला वीडियो देखने। हाँ ठीक है, हनुमान जी को निकाल दीजिए ब्रह्म स्थान से। ठीक है सर, मूर्ति है मेरी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी मूर्ति है, लेकिन एंट्री में मेरे मंगल की एंट्री है सर। तो एंट्री में रख दीजिए हनुमान जी। एंट्री मंगल की है और वो 10 फीट के अंदर ही आता है ब्रह्म स्थान मेरा इसमें। नहीं, ब्रह्मस्थान 10 के अंदर आता है। आपकी मंगल की एंट्री है या दूसरे भाव में मंगल है? दूसरे भाव में मंगल है। हाँ, तो ब्रह्मस्थान आपका जो देखिए, पहले ब्रह्मस्थान निकालो आप। हाँ नहीं, आपने एंट्री का 10 फुट इधर उधर बोला था ना, तो आपके 10 का 12 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है। आपका जगह कितना चौड़ा है उसके हिसाब से। हाँ आपका फ्लैट बड़ा है तो 10 अच्छा, का मतलब 15 ड्रॉ करना पड़ेगा। ओके, आप देखिए अप्रोक्सीमेट आपका ब्रह्मस्थान निकालें। अच्छा ब्रह्मस्थान कितना होता है? 1/5 आप पकड़ लीजिए। टोटल जो है मानो कि 30 फुट चौड़ी है आपकी पूरा, तो 15 फुट में सेंटर आ गया। यस सर। तो दोनों साइड में कितना कितना फुट छोड़ोगे आप ब्रह्मस्थान के लिए? वो मैं तो अब पूरा बनाती हूँ ना ना, वो अप्रोक्स देख लो उसके अंदर। अच्छा 3-3 फुट तो मैं सर हम तो 4-4 फुट करें ना, सेंटर से 4 फुट, 3 फुट राइट, 3-3 फुट छोड़ दूंगी ना, तो 6 फुट हो गया ना सराउंडिंग। यस हाँ। उसके अंदर कोई भगवान की गुरु की फोटो ना आए, नहीं तो बेड़ा गर्क हो जाएगा आपका। इतना ध्यान। सर अच्छा, मैंने डॉलर का फोटो भी लगा रखा है सर, आप देख सकते हैं। सबको बता रहा हूँ, सब अपने घर के अंदर सेंटर में आप ब्रह्मस्थान में देखें। हर एक का अपना अपना ब्रह्मस्थान अलग अलग होगा। अच्छा, डिपेंड करता है कितना आपका घर चौड़ा है, ठीक है। अच्छा तो मान लो 20 फुट चौड़ा है, तो 150 हो गया, 4 फुट हो गया ना। तो यस सेंटर निकाला तो 2 फुट सेंटर से, 2 फुट राइट, 2 फुट लेफ्ट, चारों बजे 2-2 फुट छोड़ दें आप, तो और हमारा स्टेयर भी ब्रह्म स्थान में ही आते हैं, तो फिर बात ही खलास हो गई। तो ब्रह्मस्थान में से जिसके भी कुछ भगवान गुरु जी का फोटो है सब लोग निकाल दें। डॉलर का फोटो भी है बड़ा, वो सरल वास्तु वाला लगा के गए बहुत साल पहले। हाँ तो ठीक है, ब्रह्मस्थान में कोई भी भगवान का मंदिर फोटो न रखें, अच्छा, वो निकाल दीजिए, नहीं तो आपको दिक्कतें आएगी।